चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अंजनानन्दनो वीरो जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम्। ॐ शांति शांति शांति। सत्संग सदा होता रहे, कृपा करो हनुमान राम लखन मां जानकी, सदा करो कल्याण। श्री गुरु चरण सरोज में राखो अपना शीश, चाहो तुमसे मैं सदा प्रेम भक्ति बख्शीस। मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर, हस विचारि रघुवंश मनी, हरहु विषम भव भीर। सियावर रामचंद्र की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, हमारे गुरुदेव की जय। ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो 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 नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय,
शिवाय नमः 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 शिवाय बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे 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 काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे ओ काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे बोलो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे ओ काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे ओ काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे ओ काशी विश्वनाथ गंगे काशी गंगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे सारे बोलो हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीयमामृतम् 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव
पुष्टि वग्रम पूर्वारुकमिव वन्दनां मृत्यो मोक्षमामृतां तन्मुखं यजामहे स्वगर्भे पुष्टि वग्रम पूर्वारुकमिव वन्दनां मृत्यो मोक्षमामृतां पूर्वारुकमिव वन्दनां मृत्यो मोक्षमामृतां पूर्वारुकमिव वन्दनां मृत्यो मोक्षमामृतां। गड्डी जाती है गोरा दे द्वार जी सारी संगतानों बाजा मार दी। गड्डी जाती है गोरा दे द्वार जी सारी संगतानों बाजा मार दी। रुक रुक जाए कोई पीछे न रह जाए रुक जाए कोई पीछे न रह जाए। सारी संगतानों है तार दी सारी संगतानों बाजा मार दी। गड्डी जाती है गोरा दे द्वार जी सारी संगतानों बाजा मार दी। गड्डी जाती है गोरा दे द्वार जी सारी संगतानों बाजा मार दी। नाम गोरा दा जप लो प्रेमियों भवसागर से तरना भवसागर से तरना। नाम गोरा दा जप लो प्रेमियों भवसागर से तरना भवसागर से तरना। गोरा बाजो त्वाडी नैया नो किसे न पार करना किसे ने पार न करना। गोरा दे बाजो त्वाडी नैया नो किसे ने पार न करना किसे ने पार न करना। फड़ लो गोरा दा पल्ला कोई रहे नहीं कल्ला फड़ लो गोरा दा पल्ला कोई रहे नहीं कल्ला। भक्ति है भवतार दी सारी संगतानों बाजा मार दी। गड्डी जाती है गोरा दे द्वार जी सारी संगतानों बाजा मार दी। गड्डी जाती है गोरा दे द्वार जी सारी संगतानों बाजा मार दी। द्वार गोरा दे आके प्रेमियों मंगिया मुरादा पालो मंगिया मुरादा पालो। द्वार गोरा दे आके प्रेमियों मंगिया मुरादा पालो मंगिया मुरादा पालो। सतगुरु जी तुसी बिनती करके दरते शीश झुका लो दरते शीश झुका लो। सतगुरा दी बिनती करके दरते शीश झुका लो दरते शीश झुका लो। नाम गुरा दा ध्यालो जीवन अपना सफल बना लो नाम गुरा दा ध्यालो जीवन अपना सफल बना लो। और जमा दी है बुरी मार दी सारी संगतानों बाजा मार दी। गड्डी जाती है गोरा दे द्वार जी सारी संगतानों बाजा मार दी। गड्डी जाती है गोरा दे द्वार जी सारी संगतानों बाजा मार दी। ऐस गड्डी विच बैठ प्रेमियों गोरा दा नाम धिया लो गोरा दा नाम धिया लो। ऐसे गड्डी विच बैठ प्रेमियों गोरा दा नाम धिया लो गोरा दा नाम धिया लो। पहुंच गोरा दे द्वार ते प्यारे दर्श गुरा दा पालो दर्श
दर्श गुरां दा पालो पहुँच गुरां दे द्वार प्रेमियों दर्श गुरां दा पालो दर्श गुरां दा पालो है तां गड्डी सुपर फास्ट आई सारियां नू मेरा से तां गड्डी सुपर फास्ट आई सारियां नू है सीधी जानी है हरिद्वार जी सारी संगतां नू बाजा मार दी गड्डी जानी है गुरां दे द्वार जी सारी संगतां नू बाजा मार दी गड्डी जांदी है गुरां दे द्वार जी सारी संगतां नू बाजा मार दी ऐसे गड्डी दा सफर अनोखा जरा भी दिल नहीं अकदा जरा भी दिल नहीं अकदा ऐसे गड्डी दा सफर अनोखा जरा भी दिल नहीं अकदा जरा भी दिल नहीं अकदा आओ संग तो बैठो गड्डी च कोई मुल नहीं लगदा कोई मुल नहीं लगदा आओ संग तो बैठो गड्डी च कोई मुल नहीं लगदा कोई मुल नहीं लगदा ना कोई चक्कर ना कोई टीटी ना कोई चक्कर ना कोई प्रीति ना ही बजदी इस बिच सीटी ना कोई बजदी इस बिच प्रीति ये ता जानती है निज धाम जी सारी संगतां नू बाजा मार दी गड्डी जानती है गुरां दे द्वार जी सारी संगतां नू गड्डी जानती है गुरां दे द्वार जी सारी संगतां नू बाजा मार दी भूल जाए जो रास्ता भवन दा सतगुरु राह दिखाए सतगुरु राह दिखाए भूल जाए जो रास्ता भवन दा सतगुरु राह दिखाए सतगुरु राह दिखाए कोई पीछे न रह जाए पर पे जावे कोई पीछे न रह जावे सारी संगतां नू बाजा मार दी सारी संगतां नू बाजा मार दी ओ सारी संगतां नू बाजा मार दी गड्डी जांदी है गुरां दे द्वार दी सारी संगतां नू बाजा मार दी गड्डी जांदी है गुरां दे द्वार दी सारी संगतां नू बाजा मार दी सतगुरु सतगुरु बोल मेरे मनवा 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 अधर उधर मत डोल मेरे मनवा इधर उधर मत डोल मेरे मनवा इधर उधर मत डोल मेरे मनवा इधर उधर मत डोल मेरे मनवा सतगुरु सतगुरु बोल मेरे मनवा सतगुरु सतगुरु बोल मेरे मनवा हरि ओम 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 श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो।
अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गैया मैया की, गुरुदेव भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, महामृत्युंजय महादेव की, सिद्धपीठ श्री संन्यास आश्रम की, सिद्धपीठ श्री संन्यास आश्रम की, श्री शिव महापुराण की, वेदव्यास भगवान की, सूत जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौरी शंकर भगवान की, जय करे वीर बजरंगे हरो हरो महादेव। जो बोले सो निर्भय बोले सत्य सनातन धर्म की जय। गुरुदेव भगवान के युगल चरणों में नमन करता हूं। परम प्रेमास्पद स्वामी श्री सुशांतानंद गिरी जी, श्री संन्यास आश्रम कमेटी के समस्त माननीय सदस्यगण, महिला मंडल की मेरी माताएं बहनें, उपस्थित सभी भगवत भक्त प्रेमी बंधुओं, भक्ति स्वरूपा माताओं, शक्ति स्वरूपा बहनों, आज फिर परमात्मा की अनंत कृपा हुई है। हम पवित्र श्री संन्यास आश्रम में बैठकर मंगलमयी भगवत चर्चा का रसपान कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य व कृतार्थ कर रहे हैं। कल आप लोग श्रवण कर रहे थे कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। शंकर जी अमरनाथ हैं। शंकर जी का क्या नाम है? अमरनाथ है। अमरनाथ का अर्थ होता है, अमरनाथ का तात्पर्य होता है कि जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती और महादेव की कभी मृत्यु नहीं होती। महादेव स्वयंभू है, अनंत है, अनंत है, अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं। लेकिन वो भी अपने शरीर में चिता की भस्म लपेटते हैं। किसी ने पूछा, बाबा चिता की भस्म क्यों लपेटते हो? बोले इसलिए कि जीवन में वैराग्य बना रहे कि एक दिन तो इस दुनिया से जाना ही है। एक दिन तो इस दुनिया से जो कभी ना जाने वाले हैं वो भी जाने के बारे में विचार करते हैं। भोले बाबा के गले में शेष नाग है। बाबा से पूछा, बाबा कि इतना बड़ा लंबा चौड़ा सर्प आपने गले में लपेट रखा है, इसका क्या मतलब है? बोले सर्प काल का प्रतीक होता है। सर्प काल का प्रतीक होता है। मैंने इसलिए लपेट रखा है कि पता नहीं काल कब आकर के डस ले, इसलिए जीवन में वैराग्य बना रहे सर्प को लपेट रखा है। दूसरा अर्थ है कि संसारियों, भगवान शंकर हमें बताते हैं कि संसारियों समझ लो, मेरे तो काल अपने गले में है, मेरे अधीन है, लेकिन तुम्हारा काल तुम्हारे अधीन नहीं है। पता नहीं कब आकर के डस लेगा और जीवन तभी समाप्त हो जाए, कोई पता नहीं। और जीवन खत्म होने के बाद तरीका आता है जीने का। नत्था सिंह का भजन है ना, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब सम्म बुझ गई तो, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वैरंग वापस आया। मेरे गुरुजी ने मेरे को कहा, कमलानंद, देहरादून की घटना है ये, ऐसा करो, ये यात्री लुधियाना से आए हैं, तुम इनको ट्रेन में बिठा के आओ
अब टाइम हो चुका था, मैं दौड़ा दौड़ा भागा भागा गया और ट्रेन पकड़ी मैंने। ट्रेन सीटी दे चुकी थी, अंदर मैंने सीट में कपड़ा बिछाया कि वो लोग आएंगे तो इसमें बैठेंगे। अब वो तो आते ही रह गए, पीछे रह गए और गाड़ी चल पड़ी। मुझे भी अगले स्टेशन में जाके वापस आना पड़ा। मैं चढ़ाने के लिए गया, मैं तो चढ़ गया और जिन्होंने चढ़ना था वो रह गए। तो गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वैरंग वापस आया। मन की मशीनरी ने जब चलना ठीक सीखा तो जीवन के हर पुर्जे पे जंग आया, कुछ ऐसा है। हर पुर्जे पे जंग आ जाता है तो हम लोग युद्ध करने के लिए खड़े होते हैं। जो ताकत नहीं होती शरीर में, शरीर में ताकत नहीं होती। यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। जब शरीर समाप्त होने की ओर है तो फौज लेके, जब ताकत थी तब किसी की हिम्मत नहीं, कोई आया नहीं। कहने का भाव यही है श्रोताओं कि भरोसा नहीं घड़ी एक को नहीं, पलक की आस ना जाने इस जीव का सुबह कहाँ हो बस। आप लोगों को पता है कि मृत्यु देवी कब आएगी आपके पास? पता तो नहीं है, लेकिन जब निमंत्रण भेजते हैं, कौन भला? काल जब मैसेज भेजता है तो हम जीवन भर मैसेज को मिटाने में लगे रहे। जीवन में हम भगवान के संदेश को मिटाने में लगे रहे। बाल सफेद हो गए, उनको काले कर लिए, दांत हिलने लगे, उनको नए बना लिए, कान में बहरापन आ गया, उसमें मशीन लगा ली, आंखों से दिखना कम हो गया, ऐनक लगा ली, गोड्डे में दिक्कत आने लगी तो गोड्डे बदलवा लिए। ये बड़ा चक्कर है श्रोताओं। लेकिन कुछ भी करो, मृत्यु निश्चित है, मौत निश्चित है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंद चला जंजीर। जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? जाने का मन है कि नहीं है? महाराज जी मन तो नहीं है, इच्छा तो नहीं है। जब मौत आती है तो मौत से चारपाई में पड़ा 90 वर्ष का बूढ़ा कहता है, पोते का तो ब्याह हो गया, पोती का और देखना चाहता हूँ। बड़े लड़के का काम तो चल गया, छोटे का और काम देखना चाहता हूँ। मरते दम तक भी उसकी तृष्णा समाप्त नहीं होती, लेकिन घड़ी आती है तो जाना तो पड़ता है। बेटे की शादी करनी है तो मुहूर्त देखा जाता है, बेटी की शादी करनी होती है तो लगन देखा जाता है, घर की नींव रखनी होती है तो लगन देखा जाता है ना भाई? मुहूर्त करना है घर का तो सब मुहूर्त देखा जाता है, सब देखा जाता है। लेकिन जब पैगाम आता है, मौत आती है,
तब भी कोई मुहूर्त देख के आती है क्या? हम कहते हैं बहन जी कथा में नहीं आए, बोले गुरु जी गर्मी बहुत है, आप गर्मी में आते हो। जिस शहर में हम सर्दियों में जाते हैं उनसे कहते हैं कथा में नहीं आते, क्या बात है? बोले गुरु जी इतनी ठंड में कहां से कथा में आए बताओ, सर्दी लगती है। इनमें तो बहाना, कथा में आने जाने, मंदिर में आने जाने का तो बहाना हो सकता है, पर उसका बुलावा आएगा तब भी बहाना बनाओगे, सर्दी लगती है ना ना हले नहीं जाओगे, ऐसे रुक जाओ यमराज जी हले रुक जाओ, गर्मी लगती है, बरसात हो रही है, यमराज जी अभी रुक जाओ। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। उन हकीमों से कहो यूं बोल कर, उन हकीमों से कहो यूं बोल कर, करते थे दावा किताबें खोल कर, करते थे दावा किताबें खोल कर, ये दवा हरगिज न खाली जाएगी, ये दवा हरगिज न खाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, अब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। बिन मुहूर्त के कोई पंडित, कोई पुजारी, कोई पंडा, कोई सियाना कोई नहीं होगा वहां, तब तो जल्दी करो, इसको उठाओ बाहर ले जाओ, मैल गंदगी स्मेल दुर्गंध फैल जाएगी, जल्दी करो जल्दी उठाओ। इसलिए श्रोताओं दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजो श्री भगवान। तुमको मौत याद आएगी तो भगवान भी याद आएंगे, और जिसको मौत याद नहीं रहती उसको भगवान भी, बोलो ना, और तुम कहते हो कि हमने तो जाना है, जाने का बड़ा मन है, अभी रहो, भगवान से प्रार्थना करो कि हे परमात्मा लंबी उम्र दे, लेकिन उस उम्र में तेरी भक्ति बढ़ चढ़ के होती रहे, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते, 100 बरस का जीना क्या, हरि नाम बिना जीना, 100 बरस का जीना क्या, हरि नाम बिना नहीं जिया होता, हरि नाम लिया होता तो दिन ही जिया होता।
तो 100 वर्ष का जीना, हरि नाम के बिना जीना, ये तो कौवे कुत्ते भी करते हैं, कबूतर भी करते हैं। जीना तो उसी का भला है जो भगवत भजन चिंतन पूजन करते हुए जिएगा। वो तो ठठरी को 4 के कंधे में ले जाएगा, कार वाले को भी वैसे ले जाया जाता है, बेकार वाले को भी वैसे ले जाया जाता है। सबका अंत एक जैसा ही होता है, सबको स्मशान ले जाया जाता है। और भगवान के दरबार में सबके लिए एक जैसा न्याय है। ऐसा नहीं कि ये 10 कारों वाला आया इसकी खातिरदारी कुछ ज्यादा करो, ऐसा कुछ नहीं है। वहां तो ईमानदारी चलेगा, ईमानदारी चलेगी। वहां तुम्हारी कार, कोठी, दुकान, कारोबार नहीं चलेगा। इसलिए श्रोताओं, परिवार के लिए सब कुछ कर दिया, अब अपने लिए कुछ इकट्ठा करना शुरू कर दो। अब उम्र ढलती जा रही है, उम्र बीतती जा रही है, सब उम्र गुजर गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। सब उम्र गुजर गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा, भगवान ही जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा, भगवान ही जाने क्या होगा। वो परमात्मा ही जानता है कि क्या होगा। 84 लाख योनियां हैं श्रोताओं, अलग अलग कर्मों की अलग अलग योनियां हैं। कुत्ता बनने के कर्म कुछ और होते हैं, कौवा बनने का कर्म कुछ और, गधे घोड़े बनने का कर्म कुछ और होता है। जीवन में जैसे कर्म किया है, मरने के बाद वैसी ही योनि मानव को मिलती है। सच्चिदानंद भगवान। मैंने बोला ना, धीरे बोला करो, इतना जोर लगाते हो ऐसे थक जाओगे। बोले सच्चिदानंद भगवान। बस पूंजी संचित करनी शुरू कर दो। मृत्यु को याद रखोगे तभी कुछ कर सकोगे श्रोताओ। हर प्राणी मात्र को मनुष्य शरीर प्राप्त करके स्वयं के कल्याण के लिए साथ जाने वाली कुछ न कुछ पूंजी इकट्ठी करते रहना चाहिए। एक बहेलिया था, बहेलिया समझते हो ना, पशु पंछियों को मारता फिरता था बहेलिया। पढ़ा लिखा तो था नहीं, उसके मन में भगवान शंकर के प्रति श्रद्धा जाग गई और वो अन्य वस्तुओं के साथ चिता के ऊपर, भगवान शंकर के ऊपर चिता की भस्मी चढ़ाया करता था। नियम ले लिया था उसने। भगवान शंकर को चिता की भस्मी बहुत पसंद है, बहुत पसंद, इसलिए वो चिता की भस्म लगाते हैं। बहेलिया कुछ नहीं करता था, ना भजन, ना पूजा, ना पाठ, ना व्रत, ना अनुष्ठान, ना यज्ञ, ना जप, ना तप, कुछ नहीं। एक नियम लिया उसने कि मैं चिता की भस्म नित्य प्रति भोले बाबा को जरूर चढ़ाऊं। और नियम निभता गया। रोज जाए चिता से भस्म ले आए, शंकर जी पर चढ़ा दे, नियम ना टूटे, ये बड़ी चिंता रहती थी उसको। पूजा करने का नियम टूटना नहीं चाहिए श्रोताओं। और हमारे में कमजोरी क्या है मालूम है? खाने का नियम नहीं टूटता,
पहरने श्रृंगार करने का नियम नहीं टूटता। कहीं रात को जगराते में जाओ, कहीं रात को ब्याह शादी कहीं पार्टियों में जाओ, आने में देर हो जाए, 2 बज जाए, तो सवेरे उठोगे, थोड़ी उठने में देर हो जाएगी, जल्दी जल्दी नहाओगे भी, नाश्ता भी करोगे और दुकान भी टाइम से जाओगे, लेकिन छूटेगा तो क्या छूटेगा? पूजा छूटेगी, पाठ कोई नहीं, आज लेट हो गया, पाठ कल कर लेंगे, पूजा कल कर, आज लेट हो गया। और इसका नियम था श्रोताओं, एक दिन भगवान शंकर ने परीक्षा ली, तुम्हारे कहीं बैठने वाली जगह कोई फोड़ा हो जाए, उस फोड़े में मवाद हो जाए, उस मवाद को डॉक्टर से निकलवाते हो कि नहीं निकलवाते हो? और जब तक मवाद उसमें रहेगा तब तक श्रोताओं आप ये समझ लो कि आपको टीस बनी रहेगी, उसकी चीस बनी रहेगी, हाय हाय करते रहोगे। और जब मवाद निकल जाता है तो फिर शांति की नींद। मेरे को भी एक बार फोड़ा हो गया बैठने वाली जगह में, मैं बड़ा परेशान हो गया, मैं बड़ा दुखी, मेरी माँ थी, मैं बहुत छोटा था, माँ लेके वैद्य के पास गई, वैद्य ने कहा 4 दिन बाद लाना, अभी कच्चा है, पकने दो। 4 दिन और तड़पता रहा। जब हकीम के पास, वैद्य के पास मेरी माँ मेरे को 4 दिन बाद ले गई, तो हकीम ने कहा इसको उल्टा लिटाओ, मेरे को उल्टा लिटाया गया। मेरी माँ से कहा इसका सिर पकड़ो, किसी से कहा इसके पैर पकड़ो, किसी से कहा इसके हाथ पकड़ो, इसकी पीठ पकड़ो, सबने दबाया जोर से। और डॉक्टर ने उन दिनों कोई सुई इंजेक्शन कोई सुनने करने का कुछ होते तो थे नहीं, तो बांस का तीखा सुआ बनाया हुआ था उसने, लोहा लगाना नहीं होता, तो बांस के उस सुए से जो तीखा बनाया था, जोर से उसमें उसको डाला और ऐसे उसको जो झटके के साथ उस फोड़े को फोड़ दिया। मवाद आया एकदम से, बहुत सारी मवाद आई उसमें से, बहुत गंध फैल गया, लेकिन डॉक्टर उसको निचोड़ रहा है। मैंने कहा क्यों मार रहे हो डॉक्टर साहब, मैं मर जाऊंगा। बड़ी तड़पन, बड़ी छटपटाहट मेरे को हो रही थी। मैंने कहा माँ इनके पास मुझे मारने के लिए लाई हो? माँ ने कहा बेटा अभी तो तू तड़प रहा है, छटपटा रहा है, रात को आराम की नींद भी तू ही सोएगा, चिंता न कर। कहने का मेरा भाव यही है श्रोताओं कि ये जो पाप का मवाद हमारे अंदर जमा हुआ है बरसों बरसों से, युगों युगों से, जब हम भजन करना शुरू करते हैं और भजन करते करते भगवान रूपी डॉक्टर की तरफ हम चलते हैं, तो भगवान रूपी डॉक्टर कहते हैं आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे मवाद को निकाल देता हूं, उसके बाद सारा पाप कट जाएगा। तो ये जो परेशानियां हैं ना भजन करते समय आती हैं, ये वही मवाद तुमको तंग कर रही है। जब भगवान उसको निकाल देंगे उसके बाद शांति का जीवन, आनंद का जीवन, मस्ती का जीवन जियोगे और अंत में भगवान के चरणों में जाओगे। बोले सच्चिदानंद भगवान। उस बहेलिए की परीक्षा हो गई। परीक्षा में क्या हुआ कि बरसात हो गई, बरसात के कारण सारी राख बह गई। इतनी बरसात हो गई कि बाढ़ आ गई और सारे श्मशानों की राख बह गई। गांव गांव ढूंढता फिरा, अगले दिन कहीं राख नहीं मिली। आज मेरा नियम कैसे पूरा होगा, आज मेरा नियम कैसे निभेगा। बहुत घूमता रहा, उसको राख नहीं मिली।
दोपहर बाद मायूस उदास अपने घर में आया। पत्नी ने पूछा इतनी देर कैसे कर दी, कहाँ चले गए थे? बोले आज राख नहीं मिली, भोलेनाथ को आज मैं चिता की भस्म नहीं चढ़ा पाया। पत्नी ने कहा चलो कोई बात नहीं, भोजन कर लो, कल चढ़ा देना चिता की भस्म। उसने कहा भोजन भी कल करूंगा। कुछ लोगों के नियम श्रोताओं ऐसे होते हैं। एक माता मेरे को बताने लगी, गुरुजी मैं जब तक शंकर जी के ऊपर जल नहीं चढ़ा लेती तब तक अन्न ग्रहण नहीं करती। जब कभी मासिक स्थिति आ जाती, अशुद्धि अवस्था आती है, तो उस अशुद्धि अवस्था में भी मैं अन्न नहीं खाती थी, मैं फलाहार करती थी। 4 दिनों तक फलाहार से समय निकलता था। सूतक पातक में भी मैं फलाहार से वक्त गुजारती थी। लेकिन शंकर जी के ऊपर जब तक नियम है भाई, कोई नियम तो अपनाओ। अपनी तो बड़ी कठिनाई है, थोड़ी सी समस्या आ गई, बाकी सारे काम हो रहे हैं। मंदिर आना छोड़ दिया, बस मंदिर छूट गया, भजन छूट गया, पूजा छूट गई, पाठ छूट गया, व्रत छूट गया। ये क्या करें, बहुत किया लेकिन कोई फल मिला नहीं, उल्टा हो गया। अरे ये तो होना था, ये किसी के करने से नहीं हुआ, ये होना था, हो गया। तुम अपना भजन अपने कल्याण के लिए कर रहे हो, अपना आगा सुधारने के लिए कर रहे हो, इसलिए भक्त वही है। समझदार योग्य पुरुष, योग्य भक्त वही है जो बड़ी से बड़ी कठिनाई के वक्त भी, बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी भगवान के ऊपर से विश्वास उठने नहीं देता और नियम टूटने नहीं देता। बोले शंकर। उसने कहा मैं भोजन कल कर लूंगा, फिर क्या फर्क पड़ता है? पत्नी ने कहा इतना हट क्यों करते हो, भोजन तैयार है, भोजन करो। उसने कहा नहीं, भोजन नहीं कर सकता, जब तक भजन नहीं तब तक भोजन, जब तक भस्मी नहीं चढ़ेगी। मजाले में भोजन क्यों करूंगा, सवाल ही नहीं, भोजन नहीं करूंगा। भोजन नहीं की। पत्नी ने कहा नहीं करोगे, बोले नहीं। पत्नी ने कहा फिर मैं देती हूं तुमको चिता की भस्म, मैं तुमको व्यवस्था कर देती हूं। श्रोताओं उसने क्या किया, झोंपड़ी का सामान बाहर निकाला और अपने आप अंदर बैठ गई और झोंपड़ी को आग लगा दी, अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। बोले सच्चिदानंद। पति ने कहा पत्नी तो चली गई, बहुत बुरा हुआ, मेरी अर्धांगिनी थी, अफसोस तो बहुत हुआ, लेकिन नियम नहीं टूटा, ये भी खुश हो गया हो। वही भस्मी लेकर के चला गया। भगवान शंकर के ऊपर भस्मी चढ़ा करके भजन गा रहा है आंखें बंद करके। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। वो हैरान हो गया, आंखें बंद करके भजन गा रहा है, कीर्तन कर रहा है, तो उसके कानों में छमक छमक छुन 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 की आवाज आ रही। बोले मंदिर में तो मैं अकेला हूं, ये आवाज कौन कर रहा है, ये आवाज किसकी आ रही है? आंखें खोलकर देखा तो ये कीर्तन कर रहा है और पत्नी सामने नाच रही है।
वो शंकर भगवान की जय। उसने कहा देवी तुम तो जलकर भस्म हो गई थी, तुम्हारी भस्म तो मैंने लाके भोले बाबा के अर्पण कर दिया और तुम यहाँ। बोले जिस भोले बाबा के ऊपर मेरी भस्म अर्पण करी ना, उसी भोले बाबा ने मेरे को दोबारा पुनर्जन्म दे दिया, पुनर्जीवन दे दिया। मेरे ऊपर हाथ फेरा भोले बाबा ने, मैं पूर्ववत हो गई। पतिदेव, ये पातिव्रत धर्म का प्रभाव या फिर आपके नियम ना टूटने का प्रभाव है कि मैं फिर से वैसे ही हो गई हूँ। अपने जरा से कोई दिक्कत आ गई बस भजन छूट गया, पूजा की। ये कोई समझदारी नहीं है। ये सब नाटक रचने वाले भोले बाबा ही हैं, भोलेनाथ ही हैं। तो श्रोताओं, यदि कथा कीर्तन और मन से स्मरण ना हो सके तो शिव पुराण में लिखा है कि मूर्ति की पूजा करो, मूर्ति की पूजा करो। पड़ोस में कहीं मंदिर बना वहां जाओ, घर में मंदिर बना घर में बैठ करके पूजा करो। ज्यादा से ज्यादा वक्त पूजा में लगाओ। भगवान शंकर के दो प्रकार के विग्रह मिलते हैं श्रोता दुनिया में, और किसी देवता के दो रूप में दर्शन नहीं होते। शंकर जी के दो रूपों में दर्शन होते। एक तो मूर्ति रूप में, आप देखते हो ना सामने महामृत्युंजय महादेव की मूर्ति विराजमान है, और एक पिंडी रूप में, पिंडी के रूप में भी भगवान के दर्शन होते हैं। दोनों रूपों में पूजा होती है क्योंकि ये महादेव हैं, ज्योति स्वरूप हैं। शिव की पिंडी कोई इंद्रिय नहीं है, लिंगम चिन्हम ऐसा शास्त्र कहते हैं। शिवलिंग ज्योति रूप का चिन्ह है। जैसे जलते दीपक के ऊपर ज्योति की आकृति बनती है ना, आपने देखा है जब दीपक जलता है ज्योति की लौ ऊपर की तरफ जाती है कि नहीं? तो शिव की पिंडी भी ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, इसलिए पिंडी ज्योति स्वरूप है भोले बाबा की। निराकार ज्योति की प्रतीक है भोले बाबा। स्वरूप में पंचानन है, चतुरानन है, डमरूधारी है, त्रिशूलधारी है। ये तो भगवान शिव के साकार रूप हैं, और निराकार ज्योति रूप में पिंडी है। पिंडी की पूजा करो। महेश्वर रुद्र साकार रूप में, भगवान शंकर की पिंडी ज्योति रूप है, और भगवान का साकार विग्रह महेश्वर रूप में, रुद्र रूप में है। यद्यपि अंतर कुछ नहीं है। जैसे पानी से बर्फ बनती है और बर्फ पिघल कर फिर पानी हो जाता है, ऐसे ये शिव से पिंडी, पिंडी से शिव, निराकार से साकार, साकार से निराकार। जैसे पानी तृप्ति देता है ऐसे बर्फ भी तृप्ति देती है, कोई ऐसी बात नहीं है। इसी प्रकार निर्गुण ज्योति रूप शिव सगुण साकार रुद्र और महेश्वर बनकर प्रकट हो जाते हैं। परम तत्व जो सुप्रीम पावर है ना, वो ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्योति स्वरूप भगवान शंकर को नमन बंदन। श्रोताओं, व्यास जी ने सनत कुमार से पूछा कि शिव की दो प्रकार की पूजा क्यों होती है, पिंडी में और मूर्ति में, दो तरह से पूजा क्यों होती है? सनत कुमारों ने कहा कि यही प्रश्न नंदीश्वर से हमने किया। उन्होंने कहा कि भगवान शंकर सर्वोपरि सत्ता है, उनसे ऊपर कोई भी नहीं है, उच्च सत्ता है। और दो रूपों में ही, निराकार और साकार रूप में। एक बार ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद हो गया। किस बात को लेकर विवाद हुआ?
ब्रह्मा जी कहते मैंने सृष्टि रची है, मैंने बहुत मेहनत की है, इसलिए मैं बड़ा हूं। भगवान विष्णु कहते नहीं, मैं बहुत मेहनत करके कमा करके सृष्टि का लालन पालन करता हूं, इसलिए मैं बड़ा हूं। ये मैं बड़ा वाला जो रिवाज है ना, तभी से चला आ रहा है। हर व्यक्ति समझता है, हर जाति बरादरी समझती है कि मेरी जाति बड़ी है, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ी हूं, इस तरह से। हर माँ बेटे को जन्म देती है और पिता कमा कर लाता है और पालन करता है। इसी प्रकार ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं। माँ कहती है मैं बड़ी हूं क्योंकि 9 महीने तक गर्भ में मैंने बच्चे को रखा है, बड़ी कठिनाई से जन्म दिया है, बड़े परिश्रम से बच्चे को पाला है, मैं बड़ी। भगवान विष्णु यानी पिता कहते हैं कि ये बात ठीक है कि तुमने मेहनत की, लेकिन कमा कर लाना, खिलाना पिलाना, घर बनाना, व्यवस्था करना, हरेक का परिवार में पालन लालन करना, ये कोई साधारण काम नहीं है। तुमने तो पैदा कर दिए, छोड़ दिए, बाकी तो सारी जिंदगी भर मेहनत मेरे को करनी पड़ेगी। दोनों में विवाद बढ़ रहा है। दोनों का विवाद जब नहीं सुलझा, शांत न हुए, दोनों मैं बड़ा करते रहे, नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? बता देना जिसको नींद आ रही, हाथ खड़ा करो। बस 2 देवियां ही हाथ खड़ा कर रही है बेचारी। सो ज्यादा रहे, हाथ केवल दोनों ने खड़े करे। बोले सच्चिदानंद, वो भी मेरे को देख के खड़े करे। 2-3 ने अभी और कर दिए। मैंने पूछा सो तो नहीं रहे हो? कहते हैं नहीं। जो सो रहा है हाथ खड़ा कर दो, देख लो कैसी कथा सुन रहे हैं लोग। बोले सत्य सनातन धर्म की। दोनों में समाधान नहीं हुआ तो उस समय तीसरी शक्ति कौन थी? भगवान शिव। समाधान के लिए दोनों भगवान शंकर के पास गए। भोलेनाथ, मैं बड़ा हूं। विष्णु कहते हैं मैं बड़ा हूं। हम दोनों में कौन बड़े हैं, आप समाधान कर दीजिए। भगवान शंकर ने सोचा कि मैं कह के बोल दूं कि ये बड़ा है तो दूसरे को बुरा लगेगा, इसलिए कुछ ऐसी युक्ति करनी चाहिए जो दोनों का समाधान हो जाए। तो भगवान अभी युक्ति कर ही रहे थे, घड़ी ने जवाब दे दिया। आज यहीं पर समय समाप्त होता है। कल भगवान शंकर क्या युक्ति करते हैं और कैसे दोनों का समाधान निकालते हैं, और उस समाधान में स्वयं भगवान शिव ज्योति रूप में कैसे प्रकट होते हैं, इसकी चर्चा कल करेंगे। आज यहीं वाणी को विराम। बोलिए शंकर भगवान।